Good morning, my dear students. Hope you all are healthy and safe at home. Students, today we are going to start our third lesson of Hindi. The name of lesson is सच्चाई. बच्चों, हम सभी में ईश्वर ने बहुत से गुण दिए हैं. कोई बच्चा अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई पढ़ाई में बहुत तेज़ है, परंतु इन सभी गुणों के अलावा हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण गुण ज़रूर होना चाहिए. वह गुण है सच्चाई, यानी सच बोलने की ताकत रखना. बच्चों, हम सब में भी सच बोलने की हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए. आज इसी से संबंधित हम एक कहानी पढ़ेंगे. इस कहानी में हम हमारे देश के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी से संबंधित घटना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है. तो बच्चों, आओ हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं. एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे. उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए. सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए. उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था. उसका नाम गोपाल था. उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए. जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वह चकित रह गए. चकित यानी चौंक गए. उसके सभी सवाल सही थे. यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए. उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की. फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों यह आज का गृह कार्य है. गृह कार्य मतलब घर का काम. इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है. यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए. गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा. माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो. गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लूँ. माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना. माँ, बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है. गोपाल बोला. यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा. गोपाल ने बहुत माथापच्ची की. माथापच्ची मतलब बहुत दिमाग खर्च किया, परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया. तभी उसका एक मित्र वहाँ आया. गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर दिया. गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया. अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो पुस्तिकाएं मतलब कॉपियाँ. पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे. उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है. पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही हैं. फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली. कलम मतलब पेन. और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ.
पुरस्कार स्वरूप मतलब इनाम के रूप में। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी, मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ। पुरस्कार मतलब इनाम, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। स्वीकार मतलब भूल मानना, स्वीकार मतलब मानना। वह बोले, बेटा, यह कलम यानी पेन तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पुरस्कार स्वरूप मतलब इनाम के रूप में। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार यानी इनाम दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से लाभ ही लाभ होता है। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें हमेशा हानि होती है और सच बोलने वाले को हमेशा लाभ ही मिलता है।